ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह जो दिव्य दिन है, तन मन धन जन देश काल वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन और जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ के लिए सार्थक करें। सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करें और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:09 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:08 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 12 बजे अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल शीत वायु।
ईस्वी सन 2025 27 दिसंबर 27 दिसंबर 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 25 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष आदि से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 25 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान गुणातीत का जीवन चरित्र कहे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीवन गुणातीत। तो उसके जीवन कैसा होता है, उसका स्थिति क्या होती है, वो हर परिस्थिति में किस प्रकार रहते हैं, तो ये लोकाचार में बता रहे। ऐसा नहीं कि अकेला कोने में पड़ा है, लोकाचार में उसका व्यवहार कैसा हो, इसका वर्णन अभी 25वें श्लोक में भगवान कर रहे। लोगों के बीच में रहेगा, मान अपमान निंदा स्तुति स्वजन परिजन, ये तो सब द्वंद्व चलता ही रहे, तो कैसे रहेगा। वो कह रहे भगवान, मानापमानयो तुल्यः तुल्यो निंदात्म संस्तुतेः मित्रारिपक्षयो
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मानापमानयो तुल्य। मान अपमान में समत्व रखता है, तुल्य, निर्विकार रहता है। मित्र अरिपक्ष, स्वजन परिजन में सम रहता है, समत्व, तुल्य। सर्वारंभ परित्याग, कोई भी कामना से, फल के आग्रह से आशा करके कर्म नहीं करता। प्रारब्ध के अनुसार जो हो रहा है उसमें रहता है। जैसे वो शिशु होता है, वो कोई कर्म अपनी कामना और फल की इच्छा से नहीं करता। 6 महीने का, 1 साल का शिशु कर्म करता है। वैसे गुणातीत भी कर्म करता है, प्रारब्ध के अनुसार जो हो जाता है। सर्वारंभ परित्याग यानी संपूर्ण कर्तापन भोक्तापन के अभिमान से रहित, ईश्वर को समर्पित, अपने प्रारब्ध अनुसार अपना जीवन निर्वाह। उसका स्वधर्म तो बस यही है ना, जीवन निर्वाह हो, और तो प्रारब्ध के अनुसार हो जाता, और भगवान का भजन करना, और क्या करें। तो जीवन निर्वाह और भगवत भजन के सिवा गुणातीत को कोई कर्तव्य संसार में नहीं रहता। वो भी कर्तव्य नहीं, वो तो प्रारब्ध के अनुसार होता है। इसीलिए उसे गुणातीत कहा जाता है। सर्वारंभ, ये शब्द यहां भगवान ने, सर्वारंभ परित्याग। सर्व का मतलब होता है दृष्ट और दृष्ट। वर्तमान में कर्म फल की आकांक्षा नहीं, और भविष्य में कर्म फल की आकांक्षा नहीं, और मृत्यु के बाद भी कर्म फल की आकांक्षा नहीं। यानी समस्त वैदिक लौकिक सकाम कर्म, उपासना, धर्म, कर्म की कामना से रहित, नित्य नैमित्तिक कर्म भी उसके प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। व्यष्टि समष्टि कर्म भी हो जाते हैं प्रारब्ध के अनुसार। यानी सर्व कर्म फल के आश्रय को छोड़कर सर्व कर्म ईश्वर के आश्रय से प्रारब्ध अनुसार करता है, सहज में करता है, कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो भगवत भाव को प्राप्त हुआ गुणातीत, कोई संसार में कुछ प्राप्तव्य भी नहीं है और कुछ अप्राप्तव्य भी नहीं है। जिसे भगवान मिल गए उसे क्या पाना और क्या खोना। इसीलिए सर्वमय भगवतमय, वह देश काल विषय वस्तु व्यक्ति सब में भगवत भाव से रहता है। इसीलिए कहा सर्वारंभ परित्यागी। मनुष्य जो कर्म का प्रारंभ करता है उसका प्रयोजन होता है दृष्ट, यानी अभी मुझे फल मिलेगा। वर्तमान में जैसे सुबह वो नाश्ता बनाता है तो जानता है कि नाश्ता बनाऊंगा तो मुझे खाने को मिलेगा, नहीं बनाऊंगा तो कहां से। दृष्ट प्रयोजन। अदृष्ट प्रयोजन भी होता है कि अभी मैं पुण्य करूंगा, धर्म कर्म करूंगा तो आगे भविष्य में मुझे अच्छा जीवन मिलेगा, मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, पितृलोक। तो वो अदृष्ट प्रयोजन भी होता है। यानी वर्तमान में और भविष्य में और मृत्यु के बाद अदृष्ट प्रयोजन के लिए मनुष्य सकाम कर्म किया करता है।
किसी को पूछो कि भाई आप क्यों कर रहे हो पढ़ाई, अरे पढ़ाई करूंगा तो फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो प्रयोजन है फल का। आपको भगवान का भजन क्यों करते, अरे भगवान का देवी देवताओं की पूजा पाठ करूंगा तो मुझे भविष्य में सुख शांति मिलेंगी और स्वर्ग में जाऊंगा, वैकुंठ लोक में जाऊंगा। ये द्वैत संप्रदाय वाले जो भक्ति करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम जो भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें भगवान वैकुंठ से विमान में ले जाए, वैकुंठ में जाना है। ये भी सकाम है ना भक्ति। तो दृष्ट और अदृष्ट किसी प्रकार के कर्मों के फल का आश्रय नहीं है, केवल परमात्मा परमेश्वर का ही आश्रय। क्योंकि ये जो संसार में दृष्ट, जो सामने मोटर गाड़ी बंगला दिखता है, संसार में होने वाली देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, उसको दृष्ट कहते हैं। जो सामने नहीं है, भविष्य में या अगले जन्मों में स्वर्ग में देवलोक, तो उसे अदृष्ट कहते। परलोक में होने वाले लाभ, उसी लाभ से मनुष्य कर्म करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है। संसार में सब लोग उपासना भक्ति करते हैं, लेकिन उसके पीछे फल है वैकुंठ, स्वर्ग लोक की प्राप्ति। तो ये भविष्य में परलोक प्रयोजन के लिए मनुष्य कर्म करता है, भक्ति करता है, उपासना प्रारंभ करता है। इसी को सर्वारंभ कहा, सर्व आरंभ। न वर्तमान में कोई दृष्ट प्रयोजन के लिए धर्म कर्म करता, ये बताते हैं। और न कोई अदृष्ट भविष्य में मृत्यु के बाद या देवलोक के लिए प्रयोजन से धर्म कर्म भक्ति उपासना नहीं करता, यानी किसी भी प्रकार के फल का आश्रय नहीं लेता, केवल भगवान का आश्रय लेकर करेगा। संसार में ज्यादातर मनुष्य कर्म करते हैं, लेकिन वो इस दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन के लिए ही कर्म और फल का आश्रय लेकर कर्म प्रारंभ करते हैं। लेकिन गुणातीत ऐसे नहीं करता। वह अपने प्रारब्ध अनुसार जानता, ईश्वरीय प्रारब्ध निर्धारित है शरीर का जन्म हो, तो उसका जीवन निर्वाह भी तो ईश्वर ने निर्धारित किया है। तो अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह मात्र के लिए प्रवृत्ति करता है, वो भी उसमें संचित संस्कार के अनुसार प्रवृत्ति होती। तो वह जो वर्तमान में प्रारब्ध प्रवृत्ति को छोड़कर और अपनी कोई प्रवृत्ति का प्रयोजन नहीं रहता, अपनी तरफ से कोई भी सकाम कर्म और फल की इच्छा से कर्म प्रारंभ नहीं करता, तो जो उसका प्रारब्ध है उस अनुसार शरीर का जीवन निर्वाह हो जाता है। नित्य नैमित्तिक कर्म प्रारब्ध के अनुसार करता और भगवान का भजन भी करता है, तो और तो कोई उसका प्रयोजन है नहीं। इसलिए प्रारब्ध प्रवृत्ति को छोड़ करके अपनी तरफ से कोई भी कर्म फल के लिए प्रारंभ नहीं कर, इसीलिए सर्वारंभ परित्यागी का। या भगवान ने कर्म न कहकर आरंभ कहा, आरंभ।
सर्व कर्म आरंभ ऐसा होना, लेकिन भगवान ने आरंभ कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि अदृष्ट मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि देवलोक वैकुंठ लोक के प्रयोजन से भी रहे। यानी दृष्ट प्रयोजन वर्तमान जन्म और आगे अगले जन्मों के प्रयोजन की नई योजनाएं, नई कल्पनाएं, नए संकल्प का प्रारंभ नहीं करेगा। केवल वर्तमान में अपने ईश्वरीय प्रारब्ध के अनुसार अपने नित्य नैमित्तिक कर्म जीवन निर्वाह हेतु करता है, व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध के अनुसार उचित कर्म करता है, लेकिन उसमें भी कोई समष्टि नहीं, जीवन निर्वाह हेतु और भगवान की भजन हेतु करता है। किसी का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे लोक कल्याण, लोकाचार नहीं, लोकाचार रहित प्रारब्ध अनुसार अपना जीवन निर्वाह और प्रभु का ध्यान भजन करता है। इसलिए मनुष्य को भगवान किसी को राजा बना देता है, किसी को भिक्षु बना देता है, इससे गुणातीत विचलित नहीं होता। यहाँ संसार में गुणातीत जो है ईश्वरी प्रारब्ध भोगने पर भी कोई कर्म फल के आश्रय लेकर नहीं करता, यानी फल का संपूर्ण आश्रय छोड़ चुका है वर्तमान और भविष्य। कर्म फल हेतु कोई भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव कर्म नहीं करता है कि इससे मुझे ये फायदा होगा। मनुष्य तो आज तो तुरंत सोचता है कि फल का लाभ, तो कर्म फल लाभ से वो प्रवृत्त होता है। कौन? अज्ञानी, जो गुणातीत नहीं, और ऐसे ही जीवन पूरा करता। जैसे यहाँ कल भंडारा था तो बहुत से लोग आ गए आसपास के। क्यों? कि भाई भंडारा है, कुछ सामान मिलेगा, कुछ भोजन बढ़िया खा। फिर कहता है, मैंने कहा उसको, अरे तूने भंडार, अरे हाँ मजा, बढ़िया भोजन था महाराज, मजा आ गई। क्योंकि भंडारा है, बाहर होटल में जाएगा तो 300 रुपये की थाली भी नहीं मिलेंगी ऐसी। तो वह आते हैं भोग के लिए, या उनको भगवान का प्रसाद है ऐसी कोई बुद्धि नहीं, भोग बुद्धि, और भोग करके चले जाते। भगवान प्रारब्ध है, ईश्वर ने प्रसाद दिया है, ईश्वर का प्रसाद है, ऐसी बुद्धि नहीं। जो जानते ही नहीं ईश्वर और प्रारब्ध की सत्ता। इसीलिए सर्वारंभ परित्यागी ये बहुत ही दुर्लभ है। शंकराचार्य कहते हैं, इस पर व्याख्या करते हैं, देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्व कर्म फलित्याग इति अर्थः। केवल वर्तमान में जीवन निर्वाह के लिए, देह धारण के लिए जो रोटी कपड़ा मकान दवाई आदि अनिवार्य नित्य नैमित्तिक कर्म को छोड़कर अन्य कार्य करता ही नहीं है। कि वर्तमान में जो शरीर जीवन धारण करने वाला कौन है? हमारे जीवन को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने, बोलते ईश्वरीय प्रारब्ध है। क्योंकि ईश्वरीय प्रारब्ध से ही आपका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, और वो ईश्वरीय प्रारब्ध के धागे से वर्तमान शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। जैसे सूत से कपड़ा बनता है, ऐसे ही
ईश्वरीय प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का स्थूल शरीर और संसार का कपड़ा बना हुआ है। इसीलिए संसार में देह धारण के लिए ईश्वरीय प्रारब्ध का प्रयोजन है। जीवन निर्वाह देह धारण मात्र ईश्वरीय प्रारब्ध भोग मात्र के लिए अनिवार्य कार्य वह उपलब्ध करा देता है। तो आपको भूख लगी है तो बैठो चुपचाप, ईश्वर चाहेगा तो आपके पास भोजन आ जाए। देह निर्वाह के लिए यहाँ एक महात्मा गंगा किनारे कई वर्षों से बैठे, कहीं नहीं जाते भिक्षा लेने, बस वहीं गंगा किनारे बैठे 12 मास। तो उसके पास भोजन भी आता है, वस्त्र आता है, कमल आता है, जो चाहे जरूरत है वो किसी भी माध्यम से ईश्वर पहुंचा देता है। तो उसको पता है कि प्रारब्ध शरीर का है और शरीर का निर्वाह प्रारब्ध से होता है, ईश्वर करता है। देह धारण मात्र जीवन निर्वाह मात्र प्रारब्ध भोग मात्र के लिए जो आवश्यक रोटी कपड़ा मकान दवाई आदि कार्य वह कर लेता है। और यदि भूख लगी है तो जरूर भिक्षा मांग लेता है कि भूख लगी है, भोजन करना है, जरूर भोजन करता। कहेगा नहीं, ये भी तो उसने पुरुषार्थ किया है, भोजन कर्म नहीं है। भोजन दृष्ट फल इसलिए नहीं है कि भोजन करेंगे तो प्रारब्ध का जीवन निर्वाह होगा। हमारा जीवन जो शेष है उसके लिए निर्वाह के लिए भोजन अनिवार्य है। तो भोजन प्रारब्ध हमें भोजन खिलाएगा। यदि हम ईश्वरीय प्रारब्ध का विरोध करेंगे तो भी प्रारब्ध हमें भोजन खिलाएगा, क्योंकि शरीर निर्वाह रखना है। तो प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर पूरा हो गया, लेकिन अभी शरीर है तो उसका निर्वाह भी होना है। तो ईश्वर उसके निर्वाह को रोटी कपड़ा मकान दवाई के द्वारा निर्वाह करता है। एक बार एक आश्रम में गुरुजी ने कहा शिष्य को, और कहते थे क्योंकि गुरुजी तो यही कहेंगे शिष्यों को, कि हमारे जीवन में सारा जो है ईश्वरीय प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। यदि अपने प्रारब्ध का विरोध करोगे, अदला बदली करोगे, विरोध करने का प्रयास करोगे तो वो कर्म फलारंभ हो जाएगा, सर्वारंभ हो जाएगा। तो गुरुजी हमेशा कह, शिष्य को एक बार ठनकी, अरे गुरुजी आप कहते हो ईश्वर करेगा, मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा बोला शिष्य जी, आप हमेशा कहते हो प्रारब्ध ईश्वर चाहेगा वैसे ही होगा, क्यों चिंता करते हो? जो भी आपके जीवन में जब आना है सो आएगा, जो जाना है सो जाएगा। तुम चिंता क्यों करते रहते हो, क्या होगा क्या होगा क्या? अरे भाई, शरीर का जो होना है वो होगा प्रारब्ध से। संसार में भी समष्टि में भी जो होना है समष्टि प्रारब्ध होगा, वो होगा। तुम क्यों चिंता करो, व्यष्टि समष्टि। शिष्य मानता नहीं था, बार बार समझाने के बाद भी। वो बड़ा बुद्धिमान था, आजकल इंटेलिजेंट होता है ना, आजकल डॉक्टर इंजीनियर इस प्रकार का शिष्य, इंटेलिजेंट बुद्धिमान बुद्धिजीवी। वो मानता ही नहीं था, बार बार समझाए पर नहीं समझा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तो अब बात सुन, आज से 3 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के दिन तुझे
हलवा पूड़ी अवश्य खाना होगा। बोले नहीं खाऊंगा, मैं बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट, साइंटिफिक पढ़ा हुआ हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। पूर्णिमा के दिन हलवा पूड़ी मैं नहीं खाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है इस। बड़ा बुद्धिजीवी था। कहा ठीक है, तो देख पूर्णिमा के दिन क्या करेगा। बोले निर्जला व्रत करूंगा, वैसे तो मैं करता हूँ निर्जला व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, सोमवार। तो उस दिन तो मैं निर्जला व्रत करूंगा, फिर खाने की बात ही नहीं, हलवा पूड़ी कहाँ से आएगा। बोले ठीक है। पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा की तिथि को प्रारंभ के अनुसार उसे हलवा पूड़ी तो खाना ही था। उसने कहा ठीक है, इसमें क्या। उसने व्रत रख दिया। सुबह कह दिया आश्रम में कि भाई मैं तो निर्जला व्रत है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मेरा कुछ खाना रखना नहीं। पूर्णिमा का भंडारा भी था, उस दिन हलवा पूड़ी का ही था। लेकिन कहा मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, निर्जला व्रत पूर्णिमा। सबको कह दिया आज मैं निर्जला रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। उसके बाद उसने सोचा कि यदि कोई मुझे निमंत्रण दे आकर जबरदस्ती खिला ले, इसलिए बेहतर है यहां से दूर बगीचे में जाके बैठ जाऊं। तो पास में एक बगीचा था, बगीचे में जाके बैठ गया और निर्जला व्रत की पूर्णिमा समाप्त होने तक यहीं रहूंगा। तो कैसे हलवा पूड़ी खाना होगा। दिन भर बगीचे में बैठा रहा, रात हुई तो घबराहट होने लगी। तो पेड़ पर जाकर डाल की टनी में बैठ गया, आराम से, जैसे बंदर बैठता है ना, हाथ पैर लटका के। और फिर वहां पेड़ के ऊपर अंधेरा हो, रात हो गई, 12 बज गए। 12 बजे के बाद वहां 3 चोर डाकू अपनी मंडली के साथ है, तीनों, 3 डाकू थे, चोर थे। अभी रात को 12 बजे के बाद तो चोर डाकू अपना हिसाब करने के लिए वहां बगीचे में आए। चोर डाकू ने हिसाब करने लगे तो उसने से एक चोर ने कहा कि अरे मुझे बहुत भूख लगी, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। पहले खा, हाँ रे, वो दूसरे ने कहा हाँ मुझे भी तो बहुत भूख लगी है, पहले खा लेते, फिर अपने लूट के माल का हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि वहां तो खींचातानी होगी, कम ज्यादा माल मिला है, हिस्सा बांटने में हमेशा खींचातानी हो। संसार का ये नियम है, हिस्सा बांटना आसान नहीं, बांटने में काम में जरा भी खींचातानी होते ही रहे। उसने कहा समय लगा, पहले खा लेते, फिर हम अपना माल बांट लेते हैं। तो एक चोर था, वो गया कि हाँ अभी यहाँ तो बगीचा गांव के बाहर है, मैं गांव में जाके भी रात को मध्य रात्रि कहाँ। बोले कोई होटल बोटल खुली होगी देख ले जरा जा। गया वो, तो बाहर जा रहा था तो बगीचे के अंदर वहां साइड में कोने में गर्मा गर्म हलवा पूड़ी किसी ने रखा था। हाँ कोई देव बलि चढ़ाना था, तो देव बलि चढ़ाकर, देव बलि के निमित्त देवता को अर्पण करने वाली बलि होती, तो बहुत सारी पूरी और हलवा पत्तल में वहां रख गया था गरम गरम। इसने देखा कि अरे अब बाजार जाने की क्या जरूरत है, यहीं तो हलवा पूड़ी मिल गया। तो चोर डाकू उठा के ले आया, अपने मित्र मंडल दूसरे 2 डाकू थे उनको पास, अरे तू ले आया इतने जल्दी, बाजार भी दूर है। अरे नहीं नहीं, यही तो बगीचे में ही, यहाँ कोने में किसी ने रखा था हलवा पूड़ी, वही छू कर देखा तो गरम गरम था। सोचा कि ये तो बढ़िया है। तीनों ने सोचा ठीक है खा ले। तो इसमें एक डाकू ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसमें संशय होता है, इसी आधी रात को किसने रखा, मतलब कोई हमारा विरोधी डाकू मंडली होगी, उनको पता है कि हम यहाँ आते ही सर।
तो इसमें जहर डाला होगा, हम मर जाएंगे, फिर हमारा माल लूट के वो ले लुटेरे का भी लुटेरा होता है ना, चोर का बाप महाचोर। बोले कोई लुटेरे हो गए, डाकू, संशय हो गया, इसे इतनी जल्दी नहीं खाना चाहिए। तो कैसे इसका प्रमाण देखो, कहीं छुपे हो गए यहाँ वहां वो लुटेरे, या तो देखो किसी को संशय हो गया बहुत बड़ा, तब जाके उन्होंने ढूंढना शुरू किया नीचे सब बगीच कुछ, ऊपर पेड़ पे देखा लाइट डाल के, तो अरे ये देखिए कि हाँ यही होगा वो जो चोर लुटेरा हमें खिलाकर फिर माल लूट के चला जाए। हे नीचे उतर ऊपर से। वो तो चेला जी तो परेशान हो गया, मैं नहीं उतरूंगा मेरा, अरे मैं नहीं उतरूंगा क्या, तुझे नीचे उतरना होगा। एक चोर रस्सी लेके ऊपर चढ़ पड़ा वो पेड़ के, तो फिर वो तो क्या कि इसमें ऊपर खींचातानी में गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, बेहतर है नीचे उतर जाओ, खींचातानी नहीं करनी। तो नीचे उतर गया। नीचे उतरा तो उसको कहा, तीनों डाकुओं ने हाथ पकड़ो खा ले। बोले मेरा व्रत है निर्जला, मैं साधु हूं, मुझे नहीं खाना है। नहीं नहीं, तुझे खाना ही होगा। नहीं खा रहा था तो चोर के पास डंडे थे, मारने लगे पीटने लगे, एक डंडा दो डंडा 10, 8 10 डंडे हो गए। फिर कहा अब तो भाई हलवा पूड़ी खाना ही पड़ेगा, वो भी गरम गरम। तो फिर उसने डंडे खाने के बाद हलवा पूड़ी खा ली, रात को 2 बजे। बोला कि अरे वह तो मेरा व्रत था, निर्जला था। बोले उससे हमें क्या लेना था, वो डाकू है, चोर डाकू है। अरे तुम्हें कोई दया करो ना, अरे दया करो ना, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो चोर डाकू है। तो वह इस प्रकार उसे जबरदस्ती हलवा पूरी खाना पूर्णिमा को मध्य रात्रि 2 बजे, पूर्णिमा रात्रि को खाना ही था। तो इस प्रकार वो चेला जी फिर तो बगीचे से आ गया, आश्रम में रात को आके सो गया, परेशान था। तो हलवा पूड़ी खा लिया। सुबह गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, पूर्णिमा के दिन हलवा पूड़ी खाया। अरे गुरुजी हलवा पूड़ी भी खाए और 10 डंडे भी खाए और हलवा पूड़ी भी खाया। अरे बाबा, तो उसने कहा मैं हलवा पूड़ी, अच्छा तो डंडे भी खाए। हाँ भाई। तो इस प्रकार दोनों चीज खानी पड़ी, यानी कि प्रारब्ध के अनुसार जो मनुष्य नहीं चलता है उसे डंडे भी खाने पड़ते हैं। तब उन्होंने कहा प्रारब्ध ईश्वरीय है, देह जीवन निर्वाह का निमित्त कारण है। तो हलवा पूड़ी खाना नहीं खाना ये तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध कर्म ईश्वरीय प्रारब्ध। यदि उस प्रारब्ध का विरोध करोगे, उल्टा सीधा आगे पीछे जाओगे, तो डंडे के साथ भी वो प्रारब्ध भोग करना ही होगा, यानी कि परेशानी आए। प्रारब्ध का स्वीकार नहीं करोगे तो परेशानियां आएंगी, और परेशानी में तुम्हें प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते कि अरे मुझे तो जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो मतलब प्रारब्ध है, कब तक रहेगा। तो भाई मैं दवाई ले रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 15 दिन, वो तो भोगना पड़े, कितना भी प्रारब्ध। जब ठीक होना है तब हो जाएगी। लेकिन वो लोग कहते नहीं दवाई से ठीक हो गया, कोई दवाई से ठीक नहीं हुआ, ईश्वरीय प्रारब्ध है, जब तक आपका भोग था तब तक वो आपका भोग
रहा, रोग रहा और फिर गया। इसलिए संसार में शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह, देह मात्र के निमित्त जो भी प्रारब्ध होवे, वह दृष्ट या दृष्ट के लिए न करे, ईश्वर के लिए करे। मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अपने फल के लिए, या तो अदृष्ट फल के लिए मरने के बाद करोगे, तो फिर वह सर्वारंभ हो जाए, कर्म का आरंभ हो जाए, कर्म और फल के लिए कर्म का आरंभ हो। संसार में मनुष्य किसी भी देश काल विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ प्रयत्न होता है, वैसे ही जो देश काल विषय न प्राप्त करने के लिए भी, निवृत्ति के लिए भी प्रयत्न हो, दोनों प्रयत्न है। जैसे थाली में आपको भोजन है, तो लड्डू खाने का भी प्रयत्न है और पकोड़े न खाने का भी प्रयत्न। पकोड़ा नहीं खाना है तो भी प्रयत्न है। वो परसने वाला आएगा तो कहेगा पकोड़े, नहीं नहीं नहीं, वो भी प्रयत्न है। लड्डू, हाँ और एक दिन, और एक दिन। तो लड्डू खाने में प्रयत्न है, पकोड़े नहीं खाने में भी प्रयत्न। यानी प्रवृत्ति और संसार की किसी भी प्रवृत्ति और निवृत्ति में प्रयत्न अवश्य होता है। जब तक मनुष्य इस प्रकृति त्रिगुणात्मक विषय माया के अधीन है, तीन गुणों के अधीन है, तब तक उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती ही रहेगी। जिस जिस देश काल विषय भौतिक अध्यात्म को वो अपने अनुकूल समझता है, उसके लिए प्रवृत्ति करेगा। और जिस जिस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को अपने प्रतिकूल, अपनी कामना इच्छा के प्रतिकूल समझ, उससे निवृत्ति अवश्य करेगा। तब तक वह सर्वारंभ यानी सकाम कर्म का आरंभ होता ही रहेगा। किंतु जब वह गुणातीत हो गया, तब जानता है कि ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार हलवा पूड़ी खाना है, वैसे ही ईश्वरीय प्रारब्ध के अनुसार सूखी रोटी भी खाना प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है। इसीलिए हलवे पूड़ी की तरफ प्रवृत्ति और सूखी रोटी के तरफ निवृत्ति नहीं हो सकती। ये भूख लगी है, प्रारब्ध है, सूखी रोटी मिली तो सूखी रोटी खानी होगी, और हलवा पूड़ी मिला तो हलवा पूड़ी। भूख लगी है, दोपहर को लगती है 12:30-1 बजे। तो इस तरह प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य जो है चेष्टा करता। दृष्ट अदृष्ट जितने भी विषय है, उद्देश्य है, कामनाएं है, वह कोई कर्म ऐसा नहीं करता कि जिसका आग्रह हो, आश्रय। हाँ, जीवन निर्वाह मात्र निमित्त और प्रभु भजन निमित्त जो भी कार्य है, प्रवृत्ति निवृत्ति आवश्यक है, वह सहज होती है प्रारब्ध के अनुसार। क्योंकि वह उस समय प्रवृत्ति निवृत्ति सहज में प्रारब्ध के अनुसार होती है, जीवन निर्वाह के लिए और प्रभु भजन के लिए। ईश्वरीय भजन भी प्रारब्ध के अनुसार ही हो। कोई चाहे कि मैं भजन कर लूं, ऐसा नहीं।
भोजन और भजन ये दोनों प्रारब्ध के अनुसार ईश्वरीय होता है। इस प्रकार वह सर्वारंभ त्यागी कहा जाता है। सगुणातीत उच्यते। सर्वारंभ परित्यागी, सारे सकाम कर्म और फल, वर्तमान और वर्तमान भविष्य और मृत्यु के बाद के किसी भी फल का आश्रय न लेकर, केवल प्रारब्ध अनुसार ईश्वर का आश्रय लेकर वर्तमान में अपना जीवन निर्वाह और प्रभु भजन करता है। इसमें कोई चॉइस नहीं, चॉइसलेस चॉइस। जैसा प्रभु चाहे प्रारब्ध अनुसार भोजन करता है, भजन करता है, और कोई प्रयोजन उसका इस संसार में नहीं रहता है। पहले भगवान ने कहा था इसको, इसी 23वें श्लोक में, उदासीन वदासी। तो 23वें श्लोक से लेके यहाँ अब उस विषय को समापन करते कि गुणातीत जो है वो संसार में कैसे रहता है। गुणातीत स उच्यते। उदासीन वदासीत गुणैर्यो न विचलते गुणा वर्तन्ते यो व तिष्ठति नेंग। उसका परिचय दिया कि साक्षी के रूप स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। गुण ही गुण में व्यवहार करे, प्रकृति ही प्रकृति का कार्य कर रहे। परमार्थ में स्थित हुआ दृढ़, वह कभी किसी प्रवृत्ति निवृत्ति से विचलित नहीं होता है। अपने परमार्थ में स्थित स्वस्थ, सुख दुख में समत्व रखने वाला, मिट्टी पत्थर सुवर्ण में समान भाव रखने वाला, धीर धैर्य, परिस्थिति में धैर्यवान, भगवत बुद्धि वाला, प्रिय अप्रिय स्वजन परिजन में एक समान समत्व रखने वाला, निंदा स्तुति में समत्व रखने वाला, मान अपमान में समत्व रखने वाला, मित्र और शत्रु में समत्व रखने वाला, और सर्वारंभ सभी प्रकार के सकाम कर्म और फल, वर्तमान में मिलने और भविष्य में प्राप्ति के सभी प्रकार के कर्मों का परित्यागी, केवल प्रारब्ध के अनुसार ईश्वरीय समर्पित भाव से अपना वर्तमान में जीवन निर्वाह हेतु नित्य कर्म और भगवत भजन कर लेता है। सगुणातीत उच्यते। तो गुणातीत है वो भगवत निष्ठा है, परमार्थ निष्ठा रूपी गुणातीत, कि जिसमें 100% ईश्वर में निष्ठा है, श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है। परमार्थ निष्ठा रूपी गुणातीत का आचरण होता है, तो उसको प्राप्त करने में लगा हुआ है उसका यह आचरण व्यवहार जो भगवतमय हो गया, करता है देश काल विषय भौतिक विषयों में प्रारंभ के अनुसार आचरण को करता है। जब तक प्रयत्न पूर्वक फल की इच्छा से कोशिश नहीं करता, जीवन निर्वाह के लिए भी प्रारब्ध के अनुसार ही जीता है। यहाँ जो साधक होता है उसकी दृष्टि में और जो सिद्ध सन्यासी है उसमें फर्क है। तो उसे प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है साधक को, प्रारब्ध के अनुसार ही।
जो सिद्ध सन्यासी है वो तो सहज में उसका सारा जीवन निर्वाह प्रारब्ध के अनुसार, कोई प्रयत्न नहीं। जब ये साधना स्थिर हो जाए, परमार्थ में स्थिति बन जाए, तो इन्हें वह सहज में करता है, प्रयत्न पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप सहज ही प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह और प्रभु भजन हो जाता है। ये ही गुणातीत के सहज लक्षण है। और ये स्वयं वेद्य, आप जान सकते स्वयं भीतर जाकर, स्वयं को ही पता चलने वाले ये गुणातीत के लक्षण है। कोई बता नहीं सकता दूसरा कि आपके भीतर क्या हो रहा है। जैसे आपके पेट में दर्द है तो कोई डॉक्टर बता नहीं सकता कि कहाँ दर्द है, कितना कम है, जा आप ही बता सकते। ये आपके अंतकरण मन के ये लक्षण है, वृत्ति है, आप ही जानते हैं, आप ही बता सकते। स्वयं को ही पता लगता है। इसलिए ही कहा था, तो साधक है उसे थोड़ा प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करना होगा, और जो सिद्ध है उसके लिए सहज। इस प्रकार आज हमने सर्वारंभ परित्यागी सगुणातीत उच्यते, गुणातीत जो हो गया है वो सन्यासी हो, जो सिद्ध है। और साधक के लिए यह गुणातीत होना प्रयत्न साध्य है, प्रयत्न पूर्वक। तो यह साधक और सिद्ध में थोड़ा फर्क है। एक में प्रयत्न है, दूसरे में कोई प्रयत्न नहीं, सहज है। और अब बताते हैं कि स्थिति की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसा गुणातीत किस प्रकार बनना संभव है। कथम तीन गुणान अतिवर्तते, अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का उत्तर अब भगवान आगे श्लोक नंबर 26 और 27 में देंगे। इस पर हम विचार करेंगे। तो आज जो है यह गुणातीत का जो जीवन चरित्र, उसमें उसका व्यवहार, लोकाचार का निरूपण भगवान ने किया। मानापमानयो तुल्यः, तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत स उच्यते। मान अपमानयो तुल्य, संसार में यही चलता है, माप, मान और अपमान। क्योंकि आपकी जो सारा गणित है संसार का, वह भौतिक अध्यात्म दैव मेजरमेंट लेके सब बैठे हैं, आपको मापते रहते। और अपमान भी उसी अनुसार होता है, मान और अपमान। इसमें जिसकी समत्व बुद्धि है, व्यष्टि समष्टि सब प्रकार के मान अपमान में जिसकी समत्व बुद्धि, स्वजन परिजन में भी समत्व बुद्धि, कोई भेदभाव नहीं, भेदभाव से रहित, प्रिय प्रिय स्वजन परिजन यानी राग द्वेष से रहित, मित्रारि, समत्व तभी होगा जब राग द्वेष रहित हो। सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के फलों का आश्रय छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय लेकर वर्तमान में अपना स्वधर्म नित्य कर्म जीवन निर्वाह करता है। सर्वारंभ परित्याग, कर्तृत्व अभिमान और भोक्तृत्व अभिमान से रहित होकर करने योग्य जीवन निर्वाह प्रारब्ध के अनुसार कर लेता है। रोटी कपड़ा मकान दवाई आदि जो भी आवश्यक है, और प्रभु का भजन कर लेता है प्रारब्ध के अनुसार। सगुणातीत उच्यते, उसी को गुणातीत कहा जाता है।
तो ये व्यावहारिक दृष्टि से बता दिया। अब वो गुणातीत कैसे होता है वो भगवान आगे 2 श्लोक में कहेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, इस पर हम परसों विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल रविवार है तो इस साप्ताहिक सत्संग का सार दर्शन करेंगे और प्रश्नोत्तरी होंगी। और परसों ये जो है तीसरे प्रश्न का उत्तर, इसमें वो गुणातीत कैसे हो जाता है इस पर विवेक विचार परसों से करेंगे। और ये जो 15वां अध्याय जो है वो 3 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो ये अध्याय समाप्त होगा, उसके बाद 15वां अध्याय 3 जनवरी 2026। किसी को भी प्रश्न है अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जीठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भावना गरीबा, बी आर मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, राय बहादुर कपूर और प्रग्नेश पटेल, इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका भला करे। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमः ओम नमो नारायणाय। नारायण। नारायणाय ओम ओम नमो नमो नारायण नारायण स्वामी। करते। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी।
आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।